नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक सोमवार को मैं आपके लिए लेकर आता हूं सप्ताह भर का मौसम पूर्वानुमान। और आज 18 दिसंबर है। 18 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में आपके राज्य में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, कई बार होता है कि थोड़ी व्यस्तता हो या कभी स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से नहीं कर पाता हूँ। आज भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गला आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि गला किस तरह से बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बताऊं किस तरह एक सप्ताह के दौरान मौसम रहेगा, क्योंकि आप सभी इंतज़ार करते रहते हैं और ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे साथी इंतज़ार कर रहे हैं और मैं बात ना करूं मौसम की। तो आपको बता दूं कि इस सप्ताह में वैसे बारिश की संभावना कोई ज़्यादा लग नहीं रही है। लेकिन कुछ इलाकों में, राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश तो नहीं, बादल ज़रूर छाएँगे। और फ़िलहाल उत्तर दिशा की ठंडी हवाओं का असर अभी राज्य में पहुँच बना हुआ है। और इस तरह से जो उत्तर दिशा की ठंडी हवाएँ पहुँच रही हैं, इसके चलते तापमान में गिरावट लगातार हो रही है राज्य भर में। चाहे उत्तरी क्षेत्र हो या फिर दक्षिणी, क्योंकि उत्तरी क्षेत्रों में तो काफ़ी समय से तापमान गिर रहा था। बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और बैकुंठपुर, सरगुजा, अंबिकापुर, जशपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़ में। लेकिन अब कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, बालोद, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर से लेकर जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इन भागों में भी तापमान में गिरावट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी ठंडी हवाओं का असर पहुँच रहा है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन अब इसी में थोड़ी-सी नमी ऐड हो रही है सरफेस के ऊपर। सरफेस पर यानी सतह पर जो हवा है, वो तो उत्तर से आ रही है। ज़ाहिर-सी बात है, वो हमें प्रभावित कर रही है तापमान में गिरावट के रूप में। और जो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से, इस तरह से बंगाल की खाड़ी से डायरेक्ट हवा नहीं आ रही है, लेकिन नीचे की तरफ से आ रही है। नीचे की तरफ मतलब इस तरह से हवा पहुँच रही है, इस तरह से। अगर मैं इसका रंग चेंज करूँ तो अलग-अलग रंग में मुझे लगता है नीले रंग में दिखाई पड़ेगा। यहाँ से जो हवा चल रही है, ऐसे, माफ़ कीजिएगा, ये इस तरह से हवा चल रही है और ये हवा छत्तीसगढ़ पर भी कुछ-कुछ आर्द्रता लेकर के पहुँच रही है। तो ऐसे में ये हवा जो यहाँ पर पहुँच रही है, इसके चलते कुछ बादल छत्तीसगढ़ के ऊपर बनेंगे। और बादल बनेंगे बैकुंठपुर, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा से लेकर नीचे के सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर। अब से लेकर के 24 तक ही ऑन एंड ऑफ बादल यहाँ पर बनते रहेंगे, थोड़े बहुत हल्के बादल बनते रहेंगे और ज़्यादा ऊँचाई पर बनेंगे, पतले बादल हों। ऐसे में आप में से बहुत सारे मित्रों को ऐसा लग सकता है कि शायद बारिश होने वाली है, क्योंकि एक तरफ ठंडी हवाएँ चल रही हैं, दूसरी तरफ ऊपर से बादल जब रुक बनेंगे। और अगर बादल, मान लीजिए कि रायपुर में घने बादल हो गए और ये घने बादल यहाँ पर धूप को फ़िल्टर कर रहे हैं, तो आपको ये महसूस हो सकता है कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन दरअसल बारिश होने की संभावना मुझे लगता नहीं है कि कहीं पर भी रहेगी। ज़्यादातर जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर ही रहेगा। हालाँकि कुछ पैचेज़ में, जैसे मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायपुर, राजनांदगांव, बालोद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, इन भागों में कहीं-कहीं पर कुछ पैच ऐसे बन सकते हैं, जैसे छोटे-छोटे पैच पैच मतलब ऐसे जिनमें एनर्जी ज़्यादा हो, जिनमें थंडरस्टॉर्म हो, जिनके चलते बारिश हो जाए, तो ऐसे बादल यहाँ पर बन सकते हैं कुछ एक जगहों पर। लेकिन उसकी संभावना वैसे बहुत कम नज़र आ रही है। लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा सतर्क रहिएगा। मौसम अगर बिगड़ता है तो कहीं पर हो सकती है बारिश हो जाए। लेकिन उसको बहुत गंभीरता से लेकर के, अगर सिंचाई की आवश्यकता है तो आप सिंचाई का इंतज़ार करते रहें कि बारिश होने वाली है राज्य में। ऐसा मत कीजिए। सिंचाई की ज़रूरत है तो सिंचाई ज़रूर कीजिए। अपने कोई भी खेती के काम बारिश की उम्मीद में टालिए मत। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मौसम की तमाम जानकारियाँ दोस्तों आपके साथ मैं साझा करता रहूँगा। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर कीजिए। अपने क्षेत्र के मौसम और इस वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया।